जाकी अरे तिरछी नजरिया मीठे बोल जाकी, तिरछी नजरिया मीठे बोल जाकी, तिरछी नजरिया मीठे बोल। अरे मन बस गो नंद आई ओ जाकी तिरछी नजरिया मीठे बोल जाकी, तिरछी नजरिया मीठे बोल। अरे मन बस गो ललाई जाकी तिरछी नजरिया मीठे बोल, अरे मन बस गो नंद अहीरो। और अरे मुरली अरे ऐसी बजाई नंद के लाल मुरली, ऐसी बजाई नद के लाल बंसी, ऐसी बजाई नद के लाल। अरे कोई हो सुन रहो शरीरा ओ बंसी ऐसी बजाई नद के लाल मुरली, ऐसी बजाई नद के लाल। अरे कोई हो सुन रहो शरीरा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले चलेंगे समस्या जो रखी है, समस्या की तरफ कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है या न हुआ है। तो भगवान श्री राम का है ना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, न तो जन्म भगवान कृष्ण का है न श्री राम का है, केवल प्रकट हुए हैं। और कैसे? भगवान के जो 108 नाम है उनमें एक नाम अजन्मा भी आया है, अजन्मा, जिसका न तो जन्म है न मरण है। क्यों? कि जो जन्मेगा वो मरेगा जरूर। आज तक किसी वेद पुराण में, किसी शास्त्र में आपने देखा है किसी टेलीविजन धारावाहिक प्रोग्राम पे कि भगवान कृष्ण और राम का दाह संस्कार हुआ हो? देखा है किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं है। और सृष्टि का मतलब विधान ये है कि जो जन्मेगा वो मरेगा जरूर। तो न तो भगवान जन्म लेता है न मरता है। और ये चौपाई भी संकेत करिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी। अगर ऐसी कोई बात होती। दूसरी बात यह है कि जो गर्भ में था, ध्यान रखना, वो एक हवा का गोला था और भगवान कोक को पवित्र करने के लिए स्वयं आए थे भगवान। और जब जन्मे थे तो चतुर्भुजी रूप था भगवान का जमीन पे। तो मैया ने विनती करी तब कि प्रभु अपने रूप में आओ। शंख चक्र गदा पद्म हाथों में आए हैं भगवान के। तो भगवान का जब विशाल रूप था तब भगवान ने, मैया ने विनती करी, तब भगवान गोद में आए थे। तो ध्यान रखना, न तो जन्म भगवान कृष्ण का है न राम का है। और ये भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को जब उपदेश दिया है, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब इस भूतल पे अधर्म होता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो उनका उत्थान करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूं। जन्म नहीं कहा है भगवान ने, देख लेना गीता के उपदेश में भगवान ने कहा है। आ जाइए कथा की तरफ जहां पे प्रश्न चल रहा था। तो ध्यान रखना, कथा को प्रश्न कहां पे छोड़ के गए मालूम है काऊ को? ध्यान रखना, जिस समय पर मामा सल और जब करण का सारथी बनने के लिए कह रहा है कि मामा सल कह रहा है कि सारथी तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा है, देखो सभा मतलब जो आदेश करे होली सुनाओ तो होली, नहीं तो कथा को बढ़ाएंगे हम।
सही बात है, होली के चक्कर में चले गए। यू आर राइट स्पीक। ध्यान रखना। तो आज जिस समय पर मामा सल ने कहा कि सेनापति तो मैं बन जाऊंगा, करण ने कहा कि सेनापति तो बन जाऊंगा, लेकिन अगर मामा सल मेरे घोड़ाओं के सारथी बन जाए तो आज दुर्योधन ने कहा है मामा सल के मामा ऐसा करो, आज के सारथी तुम बन के चले जाओ, सेनापति कर्ण बन के जा रहा है। सल ने की दुर्योधन तेरे संग में मैंने कहा है तेरे खातेदारी ने भरियात रहते कर दिया तो जाको मतलब ये थोड़ी है तू मुझे इतनी नीची गिनती में लाया, क्या है तेने मुझे सारथी बना दिया? तो सुन, अगर तू मुझे सारथी बनाने की बात कर रहा है तो आज मामा सल ने बोला क्या है, कैसे है? अरे दोनों दलई का मिल करवाइले, अरे दोनों दलई का मिल करवाइले, अरे बलू मामा करे जमाइले, बलू मामा करे जमाइले, अरे बलू मामा करे जमाइले, अरे बलू मामा करे जमाइले, अरे खेतनु में समरू रचाइले, अरे खेतनु में समरू रचाइले, फिर बलू मामा करे जमाइले, 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 मेरे महाराज रे यजो सल्ली दैया ललकारा, यजो सल्ली दैया ललकारा। एकदम सलन की सुन, तेरे दल में मैं तेरे पक्ष में आ गया हूं तो जाको मतलब जी थोड़ी तेने खातिरदारी बढ़िया कर दी। ध्यान रखना सल जो था वो पांडवों का मामा था, सल माद्री का भाई था। और ध्यान रखना ये 100 रुपए का पुरस्कार इसी श्रृंखला में ये हमारे पिताजी हैं, उनके मतलब मौसी के और हमारे ताऊ हैं रिश्ते में जो संतोष नगला मीरा से आए हुए हैं। तो भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि ऐसे महान लोगों का आशीर्वाद बना रहे जो आगे नाम रोशन करता रहूं। और ये 20 रुपए का पुरस्कार गौरव भैया की तरफ से आया है, संजू भैया, हाँ संजू भैया की तरफ से आया है। और भैया 50 रुपया दीवान भैया तो 50 ही दे और सब यार जाही भाई बोई के जय कर रो हिसाब कर तरीका दे देवे को। तो ध्यान रखना आज जिस समय पर और इसी श्रृंखला में ये चाचा जी हैं, कैलाश चाचा जी, उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद बना रहे जो सबूत आगे के लिए नाम रोशन करे। तो ध्यान रखना आज जिस समय पर सल ने कही है दुर्योधन जितनी कौरव पक्ष की सेनाएं और जितनी पांडव पक्ष की सेनाएं दोनों जने एक साथ में आओ और तब मामा ते लड़ाई लड़ो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा मामा कितना बड़ा बलवान है। आज तेरे कर्ण के सामने पर मुझे सारथी बना रहा है कर्ण का एकदम दुर्योधन की मामा। ध्यान रखना बहुत बड़ा राजनीतिक था दुर्योधन। दुर्योधन ने बात पलट की कि मामा बिल्कुल गलत समझ गए हो, हमने तुम्हारी गिनती छोटे में ना करी। तो आज दुर्योधन और मामा सल को जवाब क्या दे रहा है, कैसे है? पांडव दल में अर्जुन रतुहा की रहे यदुराई में करो चले सज के जाके पाहन दियो बढ़ाइए मामा देखी सुनियो ध्यान। अरे छोटी न बात तुम्हारी राखी, अरे तुम समझे हो कृष्ण समाना है, तुम समझे हो कृष्ण समाना है।
मालूम ना 25 मिनट को टाइम दो चुका सबसे छोटी गिनती रखी है और 25 मिनट को टाइम मुंह दो चुका सबसे छोटा पे तो कैसे के टाइम है वो मुंह 25 मिनट को ही दो हैं हाँ ध्यान रखना। तो आज जिस समय पर शल्य ने कही कि पहले दोनों जने आओ तो दुर्योधन ने कही मामा तुम बिल्कुल गलत समझ गए हो। हमने तो तुम जितनी पांडव पक्ष में कृष्ण की इज्जत है उतनी इज्जत हमारे दल में तुम्हारी है। कितने ऊंचे पे बैठा रहो शल्य को। तो ध्यान रखना। तो आज जिस समय पर चला है इधर में शल्य ने कही कि मैं घोड़ा तो हाँक दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। दुर्योधन से कह रहा है कि मेरी एक शर्त है। तो शर्त कौन सी है तो आज वो बता रहा है। और इसी श्रृंखला में ये हमारे नरेश भैया हैं जो हमारी मौसी के सुपुत्र हैं। 21 रुपए का पुरस्कार मेरे करीब आया है। भगवान से यही कामना करूंगा आशीर्वाद बना रहे। तो आज शल्य वो बता रहा है कैसे अरे कलम दान कर मेल की और लिख दे भूप बनाई रे। अरे कलम दान कर मेल की और अक्षर लिखो बनाई रे। अरे खोजे बचन कहूँ मुकदे कर सेन कर जाई रे। शल्य कह रहा है द्योदंत के भैया सारथी तो मैं बन करके जा रहा हूं लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मैं कोई खोटे शब्द मोहते कह जाऊं ताकि कर सैन कर ले तो तुम वो सारथी बना दे। और अरे खोटे शब्द कहूं मुकदे कर सैन कर जाई रे। अरे दोनों दूत सुने ठारे बदल पूरे जाई रे। आज जैसे ही दुर्योधन ने कही करण थे कि भैया करण मेरो तुम्हारा काम सफल है जे अगर जो रास्ता में मामा शल्य तुम्हें कचो उल्टे शब्द बोल चले जाओ। तो शल्य ने कहेगा घोड़ा को हाँको। मामा शल्य ने कही कि ठीक है हम घोड़ा हाँकेंगे लेकिन कल कुछ कहेगा नहीं। तो ध्यान रखना आज दो दूत जो खड़े थे पांडव पक्ष के लिए जा रहे हैं सूचना देने के लिए। कौन सी दोनों दूत सुने ठारे पांडव दल कूरे जाई रे। कौरव दल में आज रात में सेनापति दल बनाई रे। ध्यान रखना आज जैसे ही दोनों दूत जो सुन रहे थे कौरव पक्ष में तो आज उन्होंने जाकर के दोनों ने और रात में सूचना दिया पांडव पक्ष में कि आज। और ये 50 रुपए का पुरस्कार अवधेश भैया है उनकी तरफ से आया है। भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रखे है ऐसे लोगों का जो आगे के लिए नाम रोशन करता रहे। तो ध्यान रखना दोनों दूत ने जाके जैसी खबर दी पांडव पक्ष के शिविर में आहा जब मैया कुंती ने सुनी है हुआ क्या है अरे बात सुनी जब कुंती ने तब दी का भोरी रोई आई रे। हाय विधाता कहा करो आपस में भाई भाई रे। ध्यान रखना। और इसी श्रृंखला में 101 रुपए का पुरस्कार पप्पू भैया जो खानपुर से आए जो मेरे मामा के सुपुत्र हैं उनकी तरफ से आया है। अरे पप्पू नाम मेरा न को है लंबी भुजा बढ़ाई रे। अरे सौ को नोट दो
यह बात मैया कुंती के कानों में पड़ी है कि कल का सेनापति कर्ण बन के आ रहा है, आहा मैया दीख फोर करके रो गई। जननी ठीक फोर गई रोई, चौक चुअंगल खे विदनानी अरे तको मिटवैया नहीं थे। जैसे मैया कुंती ने जब यह सूचना सुनी है कि कल का सेनापति कर्ण बन के आ रहा है, तो वो कहावत तुमने सुनी होगी कि चोर की मेहतारी कोने में बैठ रोवते। तो विचार करिए पारे परमात्मा, कल का युद्ध तो वो होने के लिए जा रहा है कि काऊ लगते मरे, लेकिन मरे को कुंती तेरो ही। क्यों? उधर से तो कर्ण सेनापति बन के आ रहा है, इधर से अर्जुन लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है। तो ध्यान रखना, कर्ण भी कुंती की संतान था, कुआरे पे जन्मा था। तो आज रात्रि के समय मैया कुंती वो आज अपने बेटाओं की खातिर और निकल करके चली है डेरा में से, और तब कर्ण के पास में जा रही है रात्रि के समय। कैसे कैसे? अरे तबाराती चौकी रे आंधियारी, के डेरा में जा रही है रात्रि के समय। बिन भातों के परसे, बिना मेहतारी के परसे पेट भरता नहीं है। मेहतारी की ये करामात होती है, ये बल होता है मेहतारी के आशीर्वाद में। तो ध्यान रखना, आज मैया कुंती जब कर्ण के पास में चली है, तो रानी भद्रा जो थी कर्ण की पत्नी, वो पहरा लगाती थी। कर्ण रात्रि के समय विश्राम कर रहा है डेरा में। तो आज मैया कुंती और भद्रा में वार्तालाप हो रहा है। तो आज मैया कुंती बोली है, भद्रा कह रही है, कहो आज कैसे आई हो? कैसे आज रात में आई, का पाननु निदाइयो ठुकराई। भद्रा ने कि आज कैसे आई हूं? क्या आज पांडवों ने फटकार दिया? तो आज मैया कुंती कह रही है अपनी बहू से, बहुवर ये काम करवाई दे, सोबे कुमारन का बेग जागाई दे। मैया कुंती ने कही, भद्रा मेरा पुत्र कर्ण सो रहा है, डेरा में से जगा दे। आहा, जब ये बहू में और सास में वार्तालाप हो रहा है, उधर में जैसे कर्ण के कानों में आवाज गई, अरे सास बहू दोनों रे बतलानी, जाखन पड़ी रे काना में पानी।
कर्ण विचार कर रहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है इसमें मैया आई दरवाजे पे। तो डेरा से निकल करके आया कर्ण, और जैसे ही डेरा पे आयो, हाथ जोड़ प्रणाम करिए, कैसे आज रात में आई, बात न कूका भूल गई है, छाती बैठन लात जमाई। कितनी बड़ी बात है, आज उस दिन की संकेत कर रहा कि मैया आज आई हूं, आज जब बेटा की याद आई, लेकिन बाद ने कहा भूल गई, जब मेरी छाती पे लात मार के तेने फटकार दिया था कि न तो तू मेरा पुत्र न मैं तेरी माता हूं। पर मैया आज तू दरवाजे पे आई है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा संकेत कर रहा है कर्ण। जब ये कुआरे पे वो कुंताप नगर में पहुंचा था, तो मैया ने लात मार के फटकार दिया था कि बेटा न तो तू मेरा पुत्र न मैं फिर मेहतारी हूं। क्यों कि शादी फिर भी नहीं, तब भी नहीं हुई थी कुंती की। तो आज बाई बात संकेत कर रहा हूं, मैया आज कैसे आई हूं। तो आज मैया जवाब दे रही है, मेहतारी को शब्द कहो, रोई रोई के अब कही रही बानी, चारों तरफ मैंने नजर करी है, तो सोना कुमरा कोई जानी। जननी सुत को देती आवाज, तू तने खबर बताई दे मोकू, अरे तेरे सिर पे बंदे को